नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और सियासत के संग्राम में इस समय हम मौजूद हैं इसौली विधानसभा में और आपको मिलवाने जा रहे हैं भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे बजरंगी जी से, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंगी जी, इसौली विधानसभा में भाजपा का संन्यास हो चुका था, तो जो है कैसे उसकी वापसी करेंगे आप? इस बार इसौली विधानसभा की देवतुल्य जनता ने ही मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना करके ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने वाली है। अच्छा, 2017 में जब आप चुनाव लड़े थे तो कुछ वोटों से मतलब हार मिली थी। क्या समस्याएं आ गई थी? अब क्या वजह थी जो मतलब आपको जीत हासिल नहीं हो पाई? मैं तो इतने कहूँगा कि कुछ मैं लोगों को समझाने में असफल रहा या आम जनमानस कुछ समझने में असफल रहा और इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, भाई इतने रहा। ये कमियां पूरी हो गई हैं आप दोनों सब लोग, जनमानस और आप समझ लिए एक दूसरे को? जी जी जी। अच्छा, तो इसौली विधानसभा में की मतलब सड़कें तो हम आए हैं, हमने देख लिया है, लेकिन वैसे क्या रणनीति, क्या मुद्दे हैं आपके और जनता की क्या परेशानियां हैं यहाँ पर? इसौली विधानसभा का चतुर्मुखी विकास, इसी मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता भी यही चाहती है कि इसौली विधानसभा जो विधायक के रूप में विकास होना चाहिए था उस विकास से अछूता रह गया है अन्य विधानसभाओं की तुलना में। तो इस बार जनता ने भी इसी आधार पे अपना मत देने का मन बना रखा है कि इसौली विधानसभा का विकास होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, और चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो। जो इसौली की देवतुल्य जनता जब मुझे विधायक बना करके भेजेगी तो निश्चित तौर पे इन सारे क्षेत्रों में इसौली विधानसभा का चतुर्मुखी विकास होगा। ये मतलब सत्ता में आने के बाद अगर आप जीतते हैं, जनता पर भरोसा जताती है, तो फिर आप काम करेंगे, वो तो मतलब आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अब तक कोई एक काम बताइए जिससे मतलब जो आपने किया हो इस क्षेत्र के लिए, इस विधानसभा के लिए, जिससे जनता आपसे प्रभावित हुई है। ऐसा नहीं है। जहाँ तक सड़कों का विषय है, इसौली विधानसभा की कई सड़कें हैं, अगर मैं नाम लेने लगूँगा तो वो मेरे द्वारा उप मुख्यमंत्री जी से के पास जा करके मैंने स्वयं अपने पैड पर लिखा। ऐसा नहीं है 14 किलोमीटर की सड़क अभी आपको कुड़वाड़ से लेकर के धम्मौर मार्ग अभी तत्काल जो है स्वीकृत हुआ, चौड़ीकरण के साथ हुआ। और जिस मार्ग से आप आ रही हैं इस मार्ग को भी बनने के बाद इसको ठीक कराया गया था। कहीं थोड़ी दूर तक जो 2-3 किलोमीटर तक की समस्या है वो 6 लेन बनने के कारण वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है ट्रकों का जाना हुआ है, मिट्टी ढुलाई हो गई है, उसे थोड़ा टूटी फूटी है, वो ठीक हो जाएगी निश्चित तौर पर। यहाँ की दो समस्या बताइए, सबसे बड़ी समस्या जिस पे अगर जनता पर भरोसा जताती है, सबसे पहले उसे प्राथमिकता देंगे आप? यहाँ पर वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में हमारा विधानसभा पिछड़ा हुआ है और तो इस नाते से शिक्षा के क्षेत्र में तो कहे क्या कि इसौली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय हैं, तो लेकिन एक दो हैं वो सेल्फ फाइनेंस योजना के अंतर्गत हैं। अच्छा। कोई यहाँ राजकीय महाविद्यालय या उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई कि जिससे कि शिक्षा को उच्च स्तर पर पहुँचाया जा सके। वैसे आपके जो है कई विद्यालय हैं, तो जो है यहाँ पर कोशिश नहीं की आपने कि जिससे यहाँ के लोगों को बेहतर शिक्षा मिल सके? नहीं, चूँकि यहाँ की ज़्यादातर जो है जो शिक्षार्थी हैं वो जाते हैं, सटा हुआ क्षेत्र है हमारे महाविद्यालय से, लेकिन यहाँ पर भी महाविद्यालय बनने चाहिए, राजकीय महाविद्यालय बनना चाहिए। अच्छा, तो आपके अंदर सबसे मतलब एक अच्छी खूबी बताइए जिसकी वजह से मतलब सब लोग आपकी तारीफ करते हैं। अब वो तो जनमानस से आप पूछेंगे, अपने बारे में बताइए। नहीं, अपने बारे में क्या बताना है कि मैं लगातार जनता के मध्य बना रहता हूँ और पूरी शक्ति लगा करके उनकी सेवा करने का प्रयास करता रहे। बुरी आदत क्या है? अब बुरी आदत तो आप और लोगों से पूछेंगे तो वही बताओगे। मुझे तो नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई बुरी आदत है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बजरंगी जी ने जैसा कि बताया, ये इसौली विधानसभा में शिक्षा में मुख्य मुद्दा है यहाँ का, और अगर जनता उन पर भरोसा जताती है तो सबसे पहले जो है वो शिक्षा पर ध्यान देंगे, क्योंकि आप सुना होगा अपने कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। 10 मार्च को क्या परिणाम आएगा ये एम न्यूज़ आपको जरूर बताएगा। आप लगातार एम न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। सवाल सत्ता से पूछिए, विपक्ष से नहीं, क्योंकि विपक्ष से सवाल तो सब पूछते हैं, लेकिन सत्ता से सवाल पूछते हैं सिर्फ हम। तो आप देखेंगे हमारे साथ यानी एम न्यूज़ पर सिर्फ सत्ता से सवाल जो करेंगे सिर्फ आप।